ऑर्गेनाइजेशन को बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज को खत्म करने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर 112वां प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, और उनके साथ कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू, नगर विधानसभा के विधायक आकाश सक्सेना, पूर्व राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल, पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी, पूर्व विधायक बीना भारद्वाज, ज्वाला प्रसाद गंगवार, काशीराम दिवाकर, यूसुफ अली, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता, सुरेश गंगवार, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मोहनलाल सैनी, सौरभ पाल लोधी, शकुंतला लोधी, पूजा शर्मा, लक्ष्मी सैनी, संजय पाठक, अशोक बिश्नोई, हरीश गंगवार, अनुज सक्सेना, जगपाल यादव, चित्रक मित्तल, अर्जुन रस्तोगी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। मन की बात प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रामपुर प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि हमने जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया, देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया, विपक्ष तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ हर कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का पूरा हक है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख ले, उसी दिन पार्टी से निष्कासित हो जाता है। भाजपा में एक बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना देख भी सकता और वो अपने सपने को पूरा भी कर सकता है। प्रभारी मंत्री ने आजम खां का नाम लिए बगैर उन पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने किसी अब्दुल की चिंता नहीं की। अब्दुल पिंचर जोड़ता रहा, अब्दुल दरी बिछाने का काम करता रहा, लेकिन अब्दुल को नौकरी मिले उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। आज भाजपा की सरकार से सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रामपुर से अदनान खां की रिपोर्ट। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सभी चीज़ों को समाहित किया है, जिससे सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। साथ ही साथ 2047 के जो विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सकें। 44,21,000 करोड़ के बजट है, और जिसमें जो हमारा संकल्प पत्र था लोकसभा चुनाव को लेकर, उन संकल्प पत्र के अधिकतर वादों को इसमें पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नई सरकार आने के बाद पक्के घर गरीबों को देंगे, तो पक्के घर देने का वादा भी इस बजट में पूरा करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में पक्के घर और 25 लाख गरीबों को ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर देने का वादा पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। कृषि का बजट जो कभी मात्र 31,000 करोड़ हुआ करता था कांग्रेस के समय में 2013 और 14 के वित्तीय वर्ष में, जो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से किसानों को हर तरह से चिंता की जा रही है। यही नहीं, किसानों को खाद उपलब्ध हो सके उसको लेकर भी उसकी कीमतों को ना बढ़ाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिक्कत हो रही है, क्राइसिस है, उसको भी झेलते हुए और एक समाधान निकालने के लिए पर्याप्त धनराशि फर्टिलाइजर के सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई। और उससे बड़ी बात यह है, किसानों के सम्मान के लिए जो किसान सम्मान निधि है, 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किसान सम्मान निधि के लिए की गई है। साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं, इनको रोजगार के अवसर प्रदान हो, तो ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को 500 शीर्ष कंपनियों में 1 साल तक वहाँ पर उनको इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था केंद्र सरकार के बजट से की जा रही है, जहाँ पर उनको 12,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको वहाँ पर व्यवस्था भी की जा रही है और उनको प्रतिमाह उसको बियर जो है भारत की सरकार कर रही है। तो इस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षित करके, दीक्षित करके मुद्रा लोन योजना में भी आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे बनाए नहीं। हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है, देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है,
विपक्ष तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। और विपक्ष तो अपनी बताए तो कि क्या कर दिया। विपक्ष को पेट में दर्द ये हो गया कि उन्होंने बिहार को क्यों पैकेज दे दिया, विपक्ष को दर्द ये हो गया कि आंध्र प्रदेश को पैकेज क्यों दे दिया गया। विपक्ष को इस प्रकार से दर्द होता है। तो अब विपक्ष को अपनी परेशानी उनको है और विपक्ष को खुश कोई नहीं कर सकता है, विपक्ष का काम है। लेकिन वो रचनात्मक तरीके से अगर मुद्दों को उठाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको सुझाव देना चाहिए कि इस बजट में इसकी बजाय इस सेक्टर को और ध्यान देना चाहिए। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, तो इसलिए उनके पास कहने के लिए नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो वो इधर उधर की वो आंध्र को क्यों दे दिया, बिहार को क्यों दे दिया। बिहार की दशा तो देखिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारा भाई छूटा हुआ है, पिछड़ा है, तो उसके विकास के लिए कोई ध्यान दे रहा है तो है नहीं। बजट की बात नहीं सर, अखिलेश यादव ने कला मची हुई है। देखिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शांति है। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। भाई समाजवादी कार्यकर्ताओं की मैं कहता हूँ, अभी मेरी तो सुन लीजिए आप, समाजवादी पार्टी